आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ टू व्हीलर में नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की बारे में। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप टू व्हीलर खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक करेंगे कि आप जो बाइक ले रहे हो उसमें कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है और उस ब्रेकिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अबाउट ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ टू व्हीलर। बेसिकली टू व्हीलर में 4 तरह की ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ड्रम ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक होता है उसमें ड्रम ब्रेक का यूजेस रहता है। ब्रेकिंग सिस्टम की मामले में नंबर सेकंड पे आता है कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जो अभी 90% बाइक और स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा इस BS6 एमिशन पे। होंडा की CBS यानी कि कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम और हीरो की IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, ये दोनों ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के अंतर्गत है, दोनों ही सेम चीज है। नंबर 3 पे आता है डिस्क ब्रेक। ये एक सेकेंड जनरेशन की ब्रेकिंग सिस्टम है और सेफ्टी के मामले में ये ड्रम ब्रेक से काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। और इसमें भी 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा, एक है सिंगल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और एक है डबल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जो आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और नंबर 4 पे आता है ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है और इसमें भी 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा, एक है सिंगल चैनल ABS और एक है डबल चैनल ABS। और अभी मैं इन चारों ब्रेकिंग सिस्टम जो है ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और ABS ब्रेकिंग सिस्टम को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल इंडियन आइडेंटिटी को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी बाइक का इंफॉर्मेशन और बाइक का रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल इंडियन आइडेंटिटी पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे ड्रम ब्रेक के बारे में, जो नॉर्मली आप लोगों को बाइक और स्कूटी में देखने को मिलता है। ड्रम ब्रेक की इनोवेशन और डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1930 से 1938 के आसपास हुआ था और ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम है। और इस सिस्टम में व्हील में एक ड्रम लगा हुआ रहता है और उसके अंदर में ब्रेक शू होता है और ये फ्लूइड और ब्रेक केबल के साथ कनेक्टेड रहता है। और जब हम ब्रेकिंग करते हैं तब ये ड्रम के अंदर लगाया हुआ जो ब्रेक शू है ये इनर डायमीटर का सरफेस उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। इसकी वजह से स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है और व्हीकल रुक जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम में नंबर सेकंड पे आता है जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जो अभी आपको BS4 और BS6 की 90% बाइक में देखने को मिलेगा। ये ब्रेकिंग सिस्टम ड्रम ब्रेक का ही एक एडवांस फीचर्स है। हम लोग जब थोड़ा स्पीड से राइडिंग करते हैं बाइक में और स्कूटी में, तब हमें ब्रेकिंग करने के लिए बाइक की फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक को एक साथ प्रेस करना पड़ता है, नहीं तो बाइक स्किड करके गिर जाने का चांसेस 80% रहता है। और दोनों ब्रेक को एक साथ ब्रेकिंग करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कुछ कुछ मूवमेंट पे ये एक्सीडेंट का चांसेस भी रहता है। और इस मामले में कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा काम पे आता है। इसमें क्या होता है कि सेम टाइम में फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक जो होता है एक ही साथ काम करता है जब आप ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं, और इसलिए एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। होंडा की CBS और हीरो की IBS ये दोनों ही ब्रेक सिस्टम कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है और इसमें सिर्फ कंपनी ने अलग अलग नाम रखा है। नंबर 3 पे आता है डिस्क ब्रेक, जो ऑटोमोबाइल की जगत पे एक एवोल्यूशन लेके आया था। अप्रोक्सीमेटली 1960 के आसपास इसका इनोवेशन हुआ था, जो राइडिंग सेफ्टी को और भी एक कदम आगे लेके आया था। अभी समझते हैं डिस्क ब्रेक काम कैसे करते हैं। शायद ही आपने नोटिस किया होगा, डिस्क ब्रेक लगाया हुआ कोई भी बाइक और स्कूटी की ब्रेक लीवर के ठीक सामने एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें ब्रेक ऑयल और फ्लूइड रहता है, और ये मास्टर सिलेंडर की साइड पे एक पंप इंजेक्टर रहता है। जब आप ब्रेक करते हो तो ये पंप इंजेक्टर क्या करता है, ब्रेक ऑयल फ्लूइड को व्हील में लगाया हुआ डिस्क कैलिपर में भेज देता है। और ये डिस्क कैलिपर के अंदर एक हाइड्रोलिक पिस्टन होता है और 2 डिस्क पैड लगाया हुआ रहता है, और इसी पिस्टन किसी किसी बाइक में एक से अधिक भी हो सकता है। नॉर्मली बाइक पे 2 पिस्टन का यूजेस होता है। और ये ब्रेक फ्लूइड क्या करता है, डिस्क कैलिपर के अंदर जाके जो पिस्टन होता है उसमें प्रेशर क्रिएट करता है और पिस्टन डिस्क पैड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और डिस्क पैड डिस्क रोटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से व्हील जो है वो रुक जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ मूवमेंट पे एक्सीडेंट होने का चांसेस रह जाता है। इसीलिए डिस्क ब्रेक को और सेफ्टी बनाने के लिए सिंगल डिस्क और डबल डिस्क में इस ब्रेकिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। सिंगल डिस्क में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लगाया हुआ देखने को मिलता है, और उसी पॉइंट पे डबल डिस्क पे आपको फ्रंट में और रेयर में दोनों व्हील में भी डिस्क ब्रेक का यूजेस देखने को मिलेगा। और ये डबल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये सिंगल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। और ये डबल डिस्क सिस्टम जो है ये कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, डिस्क ब्रेक के ऊपर काम करता है, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और अभी बात करते हैं सबसे एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जो है ABS, उसके बारे में। ABS का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 1988 और 1990 के आसपास इस एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एडिशन किया गया था और इस एबीएस सिस्टम को फर्स्ट BMW उसकी कार और बाइक पे ऑफिशियली यूज किया था। और नॉर्मल ब्रेक सिस्टम की कंपैरिजन में एबीएस ब्रेक सिस्टम जो होता है 40% तक एक्सीडेंट की चांसेस जो है उसको कम कर देता है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और अभी इंडिया में आप जितने भी 150 के ऊपर बाइक देखेंगे उस सभी में आपको एबीएस ब्रेकिंग का इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये अभी मैंडेटरी हो गया है, मतलब होना ही पड़ेगा 150 के ऊपर जितने भी बाइक इंडियन मार्केट पे अवेलेबल है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एबीएस काम कैसे करते हैं। नॉर्मली डिस्क ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक लीवर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, व्हील में लगाया गया है जो डिस्क कैलिपर है उसके साथ और डिस्क ब्रेक के साथ। मतलब आप जितना ब्रेक लीवर को प्रेशर से प्रेस करेंगे डिस्क ब्रेक उतना ही इफेक्टिवली ब्रेक करेगा। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम जो है लॉक हो जाने का चांसेस रहता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेक लीवर के साथ व्हील में लगाया गया डिस्क कैलिपर और डिस्क ब्रेक का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है। कोई भी एबीएस सिस्टम की कार और बाइक पे जब आप ब्रेक करते हो तो फ्यूल पंप इंजेक्टर फ्लूइड को ईसीयू में भेजता है और ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट और एबीएस कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि व्हील में लगाया हुआ एक व्हील स्पीड सेंसर से रीडिंग लेता है कि व्हीकल्स जो है कार और बाइक कितने स्पीड से चल रहा है और उस हिसाब से एबीएस कंट्रोल यूनिट जो है वो ब्रेकिंग को धीरे धीरे अप्लाई करता है और ये टोटल प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। और एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे बड़ी एडवांटेज जो है एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम कभी व्हील को लॉक नहीं करता, जो कि ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और सीबीएस में लॉक होने का चांसेस रहता है। इसीलिए आज की डेट पे एबीएस ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है बाइक और कार में। और इस एबीएस सिस्टम में व्हील लॉक ना होने की वजह से कुछ कुछ मूवमेंट पे आप ब्रेकिंग करते हुए हैंडल की जो मूवमेंट है उसको भी चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम की रिकमेंड करता हूँ। कोई भी कार या कोई भी बाइक लेने से पहले आप एबीएस है कि नहीं है ये जरूर जान लीजिए। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा चैनल जो है इंडियन आइडेंटिटी इसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखना ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन और बाइक रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल।